हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस कर रहे हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हम नंबर 1 पे एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी कर रहे हैं। उसमें हम करेंगे आज 4 फाउंडिंग पार्ट्स ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी। इसमें वुंड, सिगमंड फ्रॉइड, जेम्स एंड डिल्टे के नाम हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वुंड थे उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी दी थी, यानी साइंटिफिक मेथड था उनका। सिगमंड फ्राइड की जो थी हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ी है, साइको एनालिटिक थ्योरी थी, उनके अनकॉन्शियस माइंड पर बेस्ड थी। विलियम जेम्स की जो है वो फंक्शनल साइकोलॉजी है, जो कि प्रैग्मेटिज्म एंड एडेप्टेशन के ऊपर बेस्ड है। एंड डिल्थे की विलियम डिल्थे की ह्यूमन साइंस साइकोलॉजी है, जो कि इंटरप्रेटिव है एंड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। विलियम वुड, उन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी दी थी। इनका जो टाइम था 1832 से लेकर 1920 था। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे जो टाइम दिया है ताकि कई बार अगर यूजीसी में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इनका, मैं सिर्फ सेफ साइड के लिए, ताकि आपको इनका ईयर भी याद रहे। बाकी जो है कोई इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, बट यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। उनके इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं जिनके बारे में हम बात करें 4, इनमें हमारे पास पूरा डिटेल होना चाहिए उनका। तो इसमें क्या है कि जो विलियम वुंड ने क्या, ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ही वॉज फर्स्ट टू एस्टेब्लिश साइकोलॉजी एज ए फॉर्मल साइंटिफिक डिसिप्लिन सेपरेट फ्रॉम, जो कि इन्होंने क्या कहता है कि ये फिलोसफी से अलग है। ही लेड द फाउंडेशन फॉर साइकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, इंस्पायर्ड लेटर साइकोलॉजिस्ट सच एज एडवर्ड टिचनर हु फर्दर डेवलप स्ट्रक्चरिज्म। उनसे अलग उनके विचार थे। अब उनका जो है मेन कंट्रीब्यूशन का फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन 1879 में इन्होंने क्या था, लिप्जिंग में जो है फर्स्ट जो है जर्मनी में एक फर्स्ट जो है साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी। एंड दिस मार्क द ऑफिशियल बर्थ ऑफ साइकोलॉजी इन एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। फिर हम बात करेंगे इनका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। वुड ने क्या कहा था, ही यूज्ड इंट्रोस्पेक्शन टू स्टडी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेन सब्जेक्ट्स डिस्क्राइब देयर सेंसेशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। फिर है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर इन्होंने क्या कहा था कि वुंड अप्रोच एम्ड टू ब्रेक डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू देयर बेसिक कंपोनेंट, जैसे सेंसेशंस, परसेप्शंस, इमोशंस। और ही बिलीव कॉन्शियसनेस could be scientifically analyzed by examining its structure। क्योंकि जैसा आप पढ़ रहे हैं कि कैसे उनके जो की कंट्रीब्यूशन कहाँ पे था। नंबर 1 पे हमने क्या किया, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी, फिर इंट्रोस्पेक्शन मेथड की हमने बात की, फिर हमने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की। इसके बाद हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड ने की जो थ्योरी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी थी, उनका जो टाइम था 1856 टू 1939। सिगमंड फ्राइड जो थे फाउंडेड द साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच फोकस्ड ऑन द अनकॉन्शियस माइंड एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। कैसे हमारे जो है चाइल्डहुड मेमोरी जो होती हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रिप्रेस हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे को आगे जाने के बाद जब हम जो बड़े होते हैं हमारे को प्रॉब्लम होती है ना, हमारे को तंग करती हैं, जिसके हमारे को उनकी जो साइकोपैथी की जरूरत पड़ती है। और विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, उसको जो अनकॉन्शियस माइंड में जो डिप्रेस मेमोरीज होती हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं, उनको कैसे कॉन्शियस माइंड के में लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्री एसोसिएशन टेक्निक हो जाती है। एंड ड्रीम एनालिसिस टेक्निक है, जो हमने डिफरेंट टेक्निक्स की हमने बात की थी। तो हिज अप्रोच एम्फेसाइज क्लिनिकल प्रैक्टिस ओवर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। फिर है की कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट है द कॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड जो है प्रपोज दैट मच ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट। क्योंकि जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने सेक्सुअल नीड के ऊपर उन्होंने हर चीज़ में सेक्सुअलिटी को ढूंढा था। उनके हर चीज़ में लिबिडो का जो मेन उन्होंने कहा था कि हर एक छोटा बच्चा, जैसा आपको याद होगा हमने पूरा कैसे लड़की जो होती है अपने फादर से जेलस करती है, और कैसे एक बच्चा लड़का जो होता है अपनी मदर से करता है, अपने फादर से करता है। लड़की अटैच होती है अपने फादर से तो मदर से करती है, और लड़का जो अपनी मदर से होता है पर फादर से जलस करता है। ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहा था, और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आपको याद होगा, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या है कि सिगमंड फ्रॉइड प्रपोज दैट मच ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, particularly related to sexual and aggressive
इंस्टिंक्ट। फिर है पर्सनैलिटी को उन्होंने क्या कहा था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो होता है। इड क्या होता है, जो बच्चे की तरह जिद करता है, प्रीमिटिव इंस्टिंक्ट्स एंड डिजायर, जो सबके अंदर होती है। ईगो क्या होता है, जो रियलिटी होती है, जो वास्तव में होता है, रैशनल कॉन्शियस सेल्फ डेट मीडिएट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। एंड सुपर ईगो क्या होता है, इंटरनलाइज सोसाइटल नॉर्म्स एंड मोरालिटी, हमारे मोरल्स क्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार एग्जांपल दिया था, एक छोटा बच्चा जो है वो जिद करता है खिलौना लेने की, किसी और बच्चे के हाथ में खिलौना है, टॉय है, उसको लेने की वो जिद करता है, ये उसकी इड है। अब वो पूरा होना है या नहीं होना, ये हमारी जो मोरालिटी क्या कहती है, वो है सुपर ईगो। और एक्चुअल में क्या होता है, हम उसको लेके देते या नहीं देते, वो क्या होती है, हमारी ईगो। एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या किया था हमने, आपको याद होगा कि फ्रॉइड की बिलीव्ड पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू स्टेज ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनिटल। इसको इन्होंने क्या कहा था कि सब सेक्सुअल से इन्होंने जोड़ा था। लिबिडो जो इनका जो मेन साइकिक जो होता है वो क्या होता है, लिबिडो होता है, जिससे हमारे को सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एट ईच स्टेज, हर स्टेज के अंदर अगर हमारे कोई अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, दैट कुड लीड टू साइकोलॉजिकल इशू, जिसके लिए हमारे को काउंसलिंग की, थेरेपी की जरूरत पड़ती है। देन ड्रीम एनालिसिस एंड फ्री एसोसिएशन, इनकी जो टेक्निक्स है कि कैसे विदाउट इंटरप्शन क्लाइंट को बोलने का मौका दिया जाता है, अपनी प्रॉब्लम को सामने रखने का मौका दिया जाता है। और जो ड्रीम्स होते हैं, एक ड्रीम्स जो टेक्निक होती है, दो तरह के ड्रीम्स होते हैं, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। लेटेंट जिसका हिडन मीनिंग होता है, मैनिफेस्ट जो एकदम क्लियर मीनिंग होता है। ये सारा हम लोगों ने ऑलरेडी सिगमंड फ्रॉइड के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने, इवन आप मेरी जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने ऐसे जो आपका काउंसलिंग की जो वीडियोज़ हैं मैंने बना रखी हैं, काफ़ी डिटेल में हमने साइकोलॉजी में जो है पढ़ा है सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। वहाँ से भी इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से आपको हेल्प हो जाएगी। देन कम टू विलियम जेम्स, ही वॉज हिज टाइम वॉज फ्रॉम 1842 टू 1910। ये क्या है, फंक्शनल साइकोलॉजी। विलियम जेम्स, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर, फाउंडेड functionalism, an approach that emphasizes the purpose and function of mental processes rather than their structure. And functionalism paved the way for applied psychology and influenced behaviorism. His work shaped educational psychology, mental health and motivational studies. अब इनके की contributions क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, विच लेड द फाउंडेशन फॉर फंक्शनल साइकोलॉजी। फिर आ जाता है कि एम्फेसिस ऑन adaptation. James argued that psychological processes evolved to help humans adapt to their environment. कैसे जो humans हैं अपने environment के साथ adapt करते हैं। तो फिर क्या है, this reflected Darwinian influences linking psychology with evolutionary theory. फिर है stream of consciousness. James introduced the concept of stream of consciousness, डिस्क्राइबिंग थॉट एज कंटिन्यूस एंड फ्लोइंग, नॉट फ्रेगमेंटेड। पीसीज में नहीं है, टुकड़ों में नहीं है, बल्कि क्या कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस का है, जो कंटिन्यूस है, फ्लो में है, जो कि चलते बहाव है, जिसका जो छोटे छोटे पीसीज में या कहीं ना कहीं बटी हुई नहीं है, डाइवर्टेड नहीं है। देन कम टू प्रैग्मेटिज्म. He promoted pragmatism, the idea that the value of an idea depends on its practical use, influencing applied psychology. फिर हम डिल्थे की बात करते हैं। इनका जो टाइम था 1833 to 1911 था। इन्होंने ह्यूमन साइंस साइकोलॉजी की बात की थी। विलियम डिल्थे का क्या था, ही वॉज ए जर्मन फिलोसोफर, प्रपोज्ड ए qualitative and interpretive approach to psychology focusing on understanding human experience rather than measuring its experiment. वो क्या कहते थे कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है डेट मैटर रादर देन हम उसको एक्सपेरिमेंटली साइंटिफिकली उसको प्रूव करें। की कंट्रीब्यूशन क्या है, ह्यूमन साइंस अप्रोच दिलते आर्ग्यू डेट साइकोलॉजी शुड बी पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइंसेज। गेस्ट विसेंटम इसका नाम है, इसका गेस, इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आपको दिक्कत होगी, गेस टेस्ट विसेन शेफन। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन साइंस रादर दैन द नेचुरल साइंस। इसको, इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, मे बी फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट विल हेल्प यू। He believed that goal of psychology was to understand the life experiences of जो हम जो जीते हैं, जो हम लोग जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसको समझना है थ्रू एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। हम उसको एम्पैथेटिकली हम किसी को समझें ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को इसको हम क्या बोलते हैं, वर्स देन। इस सब चीज़ों को याद कर लेने के जो टर्म्स हैं rather than through scientific measurement। यानी उन्होंने क्या कहा था कि साइंटिफिकली की जगह हम कैसे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझें थोड़े एम्पैथेटिकली, ये उनका मेन रोल था। अब ह्यूनिस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव साइकोलॉजी दिलते ने प्रमोट किसको किया,
hermeneutic यानी the theory of interpretation as a method to understand psychological phenomena, and is descriptive psychology focused on analyzing human experiences such as emotions, thoughts and culture. फिर डिस्टिंक्ट फ्रॉम कैसे ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से डिफरेंट है. अनलाइक वुंड हु एम्फेसाइज एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिल्टे ने क्या किया, डिल्टे बिलीव दैट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कुड नॉट बी रेड्यूस टू क्वान्टिफिएबल डाटा. वो क्या कहते थे, जैसे वुंड ने क्या कहा था, वुंड जो डिल्टे थे दोनों के क्या थे, कंट्रास्टिंग व्यूज थे, दोनों के व्यूज आपस में क्लैश करते थे. क्योंकि वुंड क्या करते थे, वुंड बिलीव दैट साइकोलॉजी should be a natural science using experimental method to study the mental processes in a controlled measurable way. लेकिन डिल्टे क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या कॉम्प्लेक्स हैं, सब्जेक्टिव हैं, डीपली पर्सनल है, मेकिंग दैम इम्पॉसिबल टू फुल्ली कैप्चर थ्रू न्यूमेरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल डाटा. वो क्या कहते हैं डिल्टे कि हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको थ्रू हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं कर सकते, हम उनको एम्पैथेटिकली लोगों से डील करके हम उनके एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अब है मैंने आपको जो मैं अभी जो 4 आपको बताया उन सबको जो है मैंने इनको एक टेबल में बना दिया ताकि आपको और इजी हो जाए समझने में. कंपैरिजन ऑफ 4 पार्ट्स का, जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक है विलियम वुंड की है, इनका फोकस क्या था, कॉन्शियस, एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चर. मेथोडोलॉजी इनकी क्या थी, इंट्रोस्पेक्शन, लैब एक्सपेरिमेंट्स. इम्पैक्ट क्या था, साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी. फिर हम जब साइको एनालिटिक थ्योरी की बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड पे बात करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड और ड्राइव्स पे उन्होंने फोकस किया. क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, फ्री एसोसिएशन उनकी टेक्निक्स थी, एंड उनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो क्या थी, क्लिनिकल थी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी. फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी इनका इस पर इम्पैक्ट आया. देन कम टू फंक्शनल साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स ने की थी. मेंटल प्रोसेसेस क्या पर्पस था उनका, प्रैग्मेटिज्म पे अपने फोकस किया इन्होंने, ऑब्जर्वेशन पे, स्किल पे इन्होंने फोकस किए, ये इनकी मेथोडोलॉजी थी. अप्लाइड साइकोलॉजी एंड एजुकेशन उस पर इनका इम्पैक्ट आया. देन कम टू ह्यूमन साइकोलॉजी, ये डिल्टे की थी. उनका फोकस किस पर था, लाइफ एक्सपीरियंस क्या था, इंटरप्रिटेशन था थ्रू एम्पैथी टू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. और मेथोडोलॉजी क्या आती है, हर्मेनेटिक्स एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस. और उनका जो इम्पैक्ट किस पे है, ह्यूमनिस्टिक एंड इंटरप्रेटिव साइकोलॉजी. तो ये आपको क्या है, थोड़ा इजी हो गया कि आपको इन चारों को जो, अगर आप स्टार्टिंग में इसको जो है कंपैरिजन को भी पढ़ लेंगे तो आपको इन 4 के जो आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने नोट्स बना के दिए हैं आपको, ये और ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना. क्योंकि ये 4 फाउंडिंग पार्ट्स थे ऑफ एकेडमिक साइकोलॉजी, वुंड, सिगमंड फ्राइड, जेम्स एंड डिल्टे. तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगेन रिक्वेस्ट दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, kindly all of you are requested to kindly subscribe and share the channel maximum so that my team also gets motivated when you people subscribe and share my channel. Thank you for watching my channel.